नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने जन्म के समय मिलने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में जाना, गणों के बारे में जाना, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण एवं क्षत्रिय वर्ण। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि एक वर्ण भी मिलता है। चार प्रकार के वर्ण होते हैं और 3 प्रकार के गण होते हैं। इनका भी हमारे जीवन से बहुत बड़ा संबंध होता है। फिर वह चाहे व्यक्ति के लिए देखें तो उसके जन्म के समय जो लग्न बन रहा है उसके अनुसार उसको जिस पक्ष में उसका जन्म हुआ है और साथ में उसे एक वर्ण और एक गण प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार से ग्रह भी जब राशि परिवर्तन करते हैं उस समय जो लग्न बनता है उस लग्न का उस ग्रह के राशि परिवर्तन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है और उसी के अनुसार उस समय बनने वाले ब्रह्मांड में वर्ण और गण और साथ में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो भी पक्ष बन रहा हो उसका भी उस ग्रह के प्रभाव पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसके अलावा गुरु, शनि, राहु और केतु ये 4 ग्रह एक ही भाव में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इनके जब नक्षत्र परिवर्तन करने का समय होता है उस समय जो लग्न बनता है और उस लग्न के अनुसार जो इन्हें पक्ष प्राप्त होता है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, जो वर्ण प्राप्त होता है, जो गण प्राप्त होता है, उसका भी उस नक्षत्र परिवर्तन के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसीलिए हम इसको भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल हमने पक्ष को समझा, गण को समझा, आज हम वर्ण को समझेंगे। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण। शूद्र वर्ण जो है, शूद्र वर्ण में जन्मे लोग हो या ग्रहों के राशि परिवर्तन के समय हो या ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के समय बनने वाले लग्न में यदि शूद्र वर्ण है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति, वह ग्रह, वह नक्षत्र स्वामी एवं लग्न स्वामी श्रमिक, उत्पादक, सेवक एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाने का कार्य करेगा तथा समाज में व्याप्त गंदगी, बुराइयों को भी दूर करेगा। हाँ, वह व्यक्ति, वह ग्रह जरूर उस समय गंदा होता है। वह स्वयं की स्वच्छता पर ध्यान नहीं रखता है क्योंकि उसके पास ज्ञान का अभाव होगा, शरीर से मजबूत होगा। कर्म में संतुष्ट होगा, कम में अर्थात जितना प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होगा। कर्म के प्रति निष्ठावान भी होगा, निरंतरता होगी, नियमितता होगी, साथ में पशुत्व गुण भी होगा। ठीक इसी प्रकार से वैश्य वर्ण जन्म के समय, ग्रह के राशि परिवर्तन के समय
ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के समय यदि वैश्य वर्ण प्राप्त होता है तो लग्न का स्वामी ग्रह नक्षत्र स्वामी उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करेगा, अर्थात व्यापार करेगा। इसका कार्य मध्यस्थता करना, वाणी और संवाद के द्वारा कार्य करना, गणित का ज्ञान होना, लोगों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होना, ऐसे गुण देखने को प्राप्त होंगे। ब्राह्मण वर्ण को समझते हैं। जन्म के समय, ग्रह के राशि परिवर्तन के समय और ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के समय यदि ब्राह्मण वर्ण प्राप्त होता है तो लग्न का स्वामी ग्रह एवं नक्षत्र स्वामी समाज में धर्म, ज्ञान, संस्कार के प्रचार प्रसार का कार्य करेगा एवं संग्रहण से मुक्त रहेगा तथा भविष्य की चिंता से भी मुक्त होगा। ऐसा व्यक्ति शिक्षक होता है, वक्ता होता है, ज्ञानी होता है और उसे ब्रह्मांड की भी जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। क्षत्रिय वर्ण जन्म के समय, ग्रह के राशि परिवर्तन के समय, ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के समय यदि क्षत्रिय वर्ण प्राप्त होता है तो लग्न का स्वामी वह ग्रह नक्षत्र स्वामी समाज को नीति, नियम, कानून की पालना करने हेतु बाध्य करेगा, मजबूर करेगा, पालना करने के लिए दंड भी प्रदान करेगा, समाज की सुरक्षा करेगा, देश, राज्य, समाज के जो भी शत्रु होंगे, जो नियम विरुद्ध कार्य करेंगे, उनसे युद्ध करेगा। क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति बहादुर होगा, ऊर्जावान होगा, तुरंत निर्णय करेगा, किसी की नहीं सुनेगा, मनमर्जी करेगा। ऐसे गुण देखने को प्राप्त होंगे। ये गुण राजा, सेनापति, सुरक्षा प्रहरी, खिलाड़ी, अधिकारी और स्वामी में पाए जाते हैं। तो ये हमने वर्ण को समझा कि वर्ण किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन सा वर्ण हमें कैसे गुण प्रदान करता है। अब वर्ण के साथ यदि गण जो प्राप्त हो रहा है वह भी अपना प्रभाव किस प्रकार से देगा, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि एक वर्ण के साथ 3 गणों में से कोई सा भी गण उसे प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसको अलग अलग अध्ययन करके समझने का प्रयत्न करते हैं। वर्ण क्योंकि कार्य है और गण जो है वह कार्य करने का तरीका है। तो शूद्र वर्ण के साथ यदि राक्षस गण हो तो व्यक्ति समाज से बाहर गुप्त स्थान पर रहेगा, समाज के विपरीत कार्य करेगा, समाज को नुकसान पहुंचाएगा, सदा स्वयं के लिए कार्य करेगा, संघर्ष से अधिकार प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से शूद्र वर्ण के साथ यदि मानव गण हो तो वे व्यक्ति समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करते हुए स्वयं एवं समाज के लिए कार्य करेगा, उत्पादन करेगा, संघर्ष कार्य के प्रति संघर्ष करेगा, समाज से युद्ध नहीं करेगा। और शूद्र वर्ण के साथ यदि देवगण हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को श्रेष्ठ मानेगा,
स्वयं को समाज का पालनकर्ता मानेगा, दूसरों को तुच्छ समझेगा, तुष्टीकरण के भाव होंगे, स्वयं को मजबूत ताकतवर मानेगा, दूसरों को कमज़ोर समझेगा। उदाहरण स्वरूप आप इसे किसी भी फैक्ट्री में मजदूरों के रूप में देख सकते हैं। कई बार मजदूर ऐसा मानते हैं कि उनके बिना फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, जबकि वास्तविकता ये है कि फैक्ट्री ही उन्हें रोजगार प्रदान कर रही है, उनकी कार्य क्षमता का उनको प्रतिफल प्रदान कर रही है, उनके जीवन यापन का साधन है, उनके जीवन में विकास का साधन है। किंतु विपरीत प्रभाव, विपरीत गुण होने के कारण व्यक्ति सोचता है कि वह नहीं होता तो क्या होता, यानी उसी के कारण सब कुछ हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वैश्य वर्ण आता है, और वैश्य वर्ण के साथ यदि राक्षस गण हो तो संग्रहण की प्रवृत्ति होगी, स्वार्थी होगा, लालची होगा, लूटपाट, चोरी, कालाबाजारी करेगा, बात कम लड़ाई ज़्यादा करेगा और आधिपत्य करेगा, अतिक्रमण करेगा। इसी प्रकार से वैश्य वर्ण के साथ मानवगण हो तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होगा, वाणी और संवाद में चतुर होगा, मध्यस्थता करने, सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होगा, स्वयं के साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करेगा, सबको साथ लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। और वैश्य वर्ण के साथ यदि देवगण हो तो ऐसा व्यक्ति सोच समझकर व्यापार करेगा, अपना लाभ, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात समाज की सोचेगा, और जिसको जितनी आवश्यकता हो उससे कम ही उसे देने का प्रयत्न करेगा, ताकि समाज सदा ही उसके अधीन रहे और उसके महत्व को कम ना समझे। इस प्रकार अपने महत्व को बनाए रखेगा, मध्यस्थता करने में भी सदा पूंजीपतियों का साथ देगा। वैश्य वर्ण के बाद ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण के साथ यदि राक्षस गण हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा एवं बुद्धि से प्राप्त ज्ञान को स्वयं के समाज के लिए उपयोग करेगा, अपने समाज के धर्म संस्कार को ही श्रेष्ठ मानेगा और सभी को वही धर्म संस्कार मानने के लिए मजबूर भी करेगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण वर्ण के साथ यदि मानवगण हो तो सभी धर्मों का पालन करेगा, ऐसा व्यक्ति भेदभाव से मुक्त रहेगा, प्रयत्न करेगा कि सभी को समान महत्व प्राप्त हो, मानवता के साथ जीने की प्रेरणा भी देगा। सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और खून का रंग यदि एक है तो ईश्वर भी एक है, ईश्वर के नाम अनेक हैं। ऐसे ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, यानी सब में समानता लाने का प्रयत्न करेगा। और ब्राह्मण वर्ण के साथ ही देवगण हो तो समाज को प्रकृति का महत्व समझाने का कार्य करेगा, मानव के लिए जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश सभी का कितना महत्व है इसका प्रचार प्रसार करेगा, महत्व को समझाने का प्रयत्न करेगा। ब्राह्मण वर्ण के बाद चौथा जो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय वर्ण के साथ
यदि राक्षसगण हो तो युद्ध से ही समाधान करना चाहेगा, बात नहीं करेगा, सदा लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहेगा, शक्ति से ही समाधान प्राप्त करना चाहेगा, और जो शक्तिशाली है वही श्रेष्ठ है, ऐसा उसका विचार होगा। क्षत्रिय वर्ण के साथ मानवगण हो तो युद्ध के स्थान पर वार्ता से, संवाद से, कम्युनिकेशन से, समझाइश से, मध्यस्थता की राह निकालेगा। धर्म, नियम, कानून की पालना कराने एवं शांति बनाए रखने के लिए आवश्यकता होने पर दंड भी देगा, युद्ध भी करेगा और शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। और क्षत्रिय वर्ण के साथ यदि देवगण हो तो ऐसा व्यक्ति साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों को इस्तेमाल करेगा, कैसे भी अपना आधिपत्य बनाए रखेगा, स्वयं के अस्तित्व को कायम रखने के लिए दमन भी करेगा। इस प्रकार से समय समय पर हमें मिलने वाला प्रभाव अपना रूप बदलता रहता है। अतः जीवन में ऐसा कोई भी भाव, ग्रह, नक्षत्र नहीं है जो सदा एक जैसा फल प्रदान कर सके। इसीलिए जो हम मुहूर्त निकलवाते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए एक मुहूर्त निश्चित होता है, उसका इतना अधिक महत्व है, क्योंकि यह मुहूर्त ज्योतिषीय गणना पर आधारित है और ज्योतिषीय गणना इन सभी बिंदुओं पर विचार करके मुहूर्त का निर्माण किया जाता है कि जिस समय का मुहूर्त निकाला जा रहा है, किसी भी चीज़ का शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है, उस समय बनने वाला लग्न, उस लग्न का स्वामी, उस लग्न का नक्षत्र, लग्न में स्थित ग्रह, ग्रह का नक्षत्र और उस समय में बनने वाले पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तिथि, साथ ही शूद्र वर्ण, साथ ही वर्ण और गण क्या प्राप्त हो रहा है, इन सब को गणना करके ही उसको शुभ फल प्राप्त करने के लिए शुभ मुहूर्त की गणना की जाती है और यही ज्योतिषीय ज्ञान है। इस प्रकार से आज हमने उस विषय को समझा है जिस पर आम लोगों द्वारा या प्रत्येक कुंडली के परीक्षण के समय ध्यान नहीं रखा जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इनका सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि हमारे कार्य करने का जो तरीका है और जो कार्य है, उन दोनों में यदि सामंजस्य नहीं होगा तो उसका परिणाम भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी हमने गणना की, आज इसको समझने का प्रयत्न किया। जय हिंद, जय भारत।